नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरोताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। मौसम, हिमाचल के 10 जिलों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन का भी खतरा। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में 7 से 11 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। यह अलर्ट ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए जारी किया गया है। वहीं पूरे प्रदेश में 13 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। आम जनता और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है क्योंकि जल स्तर बढ़ सकता है। प्रतिभा भारत को आत्मनिर्भर ड्रोन देने की ओर बढ़े कांगड़ा के प्रभात के कदम। भारत सरकार ड्रोन तकनीकी के क्षेत्र में लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज प्रतियोगिता करवा रहा है। इसी प्रतियोगिता का मकसद ऐसी प्रतिभा का खोज करना है जो कि ड्रोन तकनीकी में विदेशों पर निर्भरता कम करके स्वदेशी, सुरक्षित और सस्ता ड्रोन निर्मित कर सके। आत्मनिर्भरता के इस प्रयास में कांगड़ा जिले में धर्मशाला के नजदीक गिरोह के रहने वाले प्रभात ठाकुर बेहद करीब पहुंच चुके हैं। वहीं इस प्रतियोगिता की शुरुआत में 6000 कंपनियों ने हिस्सा लिया था और उनको पीछे छोड़ते हुए हिमाचल के प्रभात ने टॉप 30 में जगह बना ली है। तकनीकी क्षेत्र में इतना लंबा सफर तय कर प्रभात ने पूरे हिमाचल को गौरवान्वित किया है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें 4 लाख रुपए बतौर इनाम दिए गए। अब उनका लक्ष्य टॉप 10 में जगह बनाकर उनका लक्ष्य भारत को स्वदेशी और आत्मनिर्भर ड्रोन देने का है। इसके लिए अंतिम चरण में 3 महीनों में अगले चरण का मुकाबला होगा। कुलदीप राठौर बोले, प्रदेश में हार के डर से टाले गए उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार के जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ कांग्रेस का रुख शुरू से आक्रामक रहा है। हार के डर से प्रदेश में उपचुनाव टाले गए हैं। अगर उपचुनाव होता तो भाजपा का 4-0 से सफाया होता। हार के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की आवाज भी उठ सकती है। मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी जाने का डर है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार की सिफारिश पर चुनाव आयोग ने हिमाचल में उपचुनाव टाले हैं। राठौर ने कहा कि जिस दाम पर अडानी और अंबानी से वर्ष 2011 में प्रदेश में सेब की खरीद की थी, आज भी उसी दाम पर खरीद कर बागवानों को लूटा जा रहा है। किन्नौर सतलुज नदी में गिरी कार, कनिष्ठ अभियंता की मौत, महिला घायल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के टापरी थाना के नजदीक नेशनल हाईवे 5 पर पागनाला के पास एक कार खाई में गिरने से एनएच प्राधिकरण भावानगर में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस थाना टापरी से मिली जानकारी के अनुसार कार में सवार कनिष्ठ अभियंता दिव्या मेहता, 30 वर्षीय पुत्री पदम सिंह निवासी रामनी तहसील निचार और अन्य महिला मीना कुमारी 37 वर्षीय पत्नी धर्मेंद्र गांव चंगांव तहसील निचार भावानगर एनएच प्राधिकरण कार्यालय से टापरी की ओर जा रहे थे। शिमला दूध की थैली पर विवाद, कारोबारी के पेट में घोंप दिया चाकू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में देर रात एक कारोबारी पर युवक ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने कारोबारी के पेट में चाकू घोंपा है। घायल कारोबारी चेतन का आईजीएमसी में उपचार चल रहा है। मामले में पुलिस ने आरोपी सौरभ को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक लेन देन को लेकर इनमें कुछ विवाद हो गया था। पीड़ित चेतन की मिडल बाजार में दुकान है। देर शाम वो दुकान को बंद कर रहा था। इसी बीच युवक आया और कारोबारी से दूध की थैली मांगी। कारोबारी ने युवक को दूध की थैली पकड़ा दी, लेकिन युवक की मंशा कुछ हो रही थी। इसने दूध की थैली की कीमत को लेकर कारोबारी के साथ बहस शुरू कर दी। कुछ देर बाद युवक ने कारोबारी के पेट में चाकू घोंप दिया। इसी बीच मौजूदा लोग बीच बचाव में उतरे। पालमपुर पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल, 1971 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में समारोह। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष विजय मशाल पालमपुर सैन्य स्टेशन पहुंची।
भारत पाक युद्ध के दौरान युद्ध नायकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में एक पुष्पांजलि समारोह भी इस दौरान आयोजित किया गया। वहीं डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्रिगेडियर AK सिंह सेना मेडल ने माल्यार्पण कर बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सभी रैंकों को उनके नक्शो कदम पर चलने और एक मजबूत, विकसित और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरे दिल से समर्पित करने का आह्वान किया। HPSSC पोस्ट कोड संख्या 817 के तहत 9 से 12 सितंबर तक की दक्षता परीक्षा भी स्थगित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट कोड संख्या 817 के तहत 9 से 12 सितंबर 2021 तक प्रस्तावित दक्षता परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। यह जानकारी आयोग के सचिव जितेंद्र कंवर ने मंगलवार शाम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। आयोग के सचिव के मुताबिक 8 सितंबर तक की परीक्षाओं को पहले ही स्थगित किया जा चुका है। HRTC सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने वित्तीय लाभ न मिलने पर जताया रोष, 20 सितंबर का अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने 240 करोड़ के वित्तीय लाभ न देने पर कड़ा रोष जताया है। कर्मचारियों ने 2 टूक में कहा कि 20 सितंबर तक कल्याण मंच को वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो वे इसके बाद कभी भी सचिवालय का घेराव और धरने प्रदर्शन को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन की होगी। हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक प्रधान अजमेर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को बस अड्डा हमीरपुर में हुई। दिल्ली जाएंगे सीएम जयराम, PM का धन्यवाद करेंगे, राष्ट्रपति को देंगे न्योता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को नई दिल्ली जाएंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार को प्रदेशवासियों को संबोधित करने के लिए धन्यवाद करेंगे। हिमाचल के देश में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने का तय लक्ष्य पूरा करने के बाद PM मोदी ने सोमवार को प्रदेशवासियों को संबोधित किया था। उन्होंने वैक्सीन के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद किया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शिमला आने का भी औपचारिक न्योता देंगे। 17 सितंबर को राज्य विधानसभा में बुलाए गए विशेष सत्र में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर भी शिमला में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। सीएम बुधवार को हेलीकॉप्टर से 9:30 बजे शिमला के अन्नाडेल से नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे। हिमाचल शिक्षा विभाग पदोन्नत होकर DP बने 231 PET। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत 231 PET को पदोन्नत कर DP बना दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने मंगलवार को पदोन्नति आदेश जारी करने के साथ इनके तबादले भी कर दिए हैं। सभी पदोन्नत शिक्षकों को 21 सितंबर तक नए स्कूलों में पद ग्रहण करने को कहा गया है। निर्धारित तारीख तक पद न संभालने वाले शिक्षकों की पदोन्नति रद्द कर दी जाएगी। इन्हें 1 वर्ष बाद या जब भी विभागीय पदोन्नति होगी तब पदोन्नत किया जाएगा। जमीन पर जल्द उतरेगा 15,000 करोड़ का निवेश, 2 महीने के भीतर होगी दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। कोरोना काल की दिक्कतों के बावजूद 15,000 करोड़ रुपए का निवेश जल्द जमीन पर उतरेगा। राज्य सरकार आगामी 2 महीने के भीतर इस बारे में सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रही है। यह जानकारी उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने दी। वो राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वहीं बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार सावड़ा कुड्डू समेत कुछ बिजली प्रोजेक्टों के उद्घाटन के लिए PM नरेंद्र मोदी को बुलाना चाह रही है। यदि उनसे सहमति मिल जाती है तो सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग को भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा बना दिया जाएगा। इसके लिए उद्योग विभाग तैयारी कर रहा है। हाल ही में चंडीगढ़ में 3,000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हुए हैं। इनमें राज्य में 15,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।